सो गाइस आज हम सीखेंगे अस्तर वाले सूट की कटिंग और ये डीप नेक में रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी दी गई है जो कि शायद आपको ज़्यादा नहीं दिख रही होगी क्योंकि सेम कलर में है और नीचे इसमें बॉर्डर दिया गया है। अगर लेंथ हमारी इस सूट की ज़्यादा रही तो हम इसे कट करके ऊपर ले आएंगे क्योंकि लेस हटाने वाला नहीं है, ये बॉर्डर बस ऐसे ही दे दिया है। अगर हमें लगी तो हम ऊपर कर लेंगे, नहीं लगी ज़्यादा तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसके हिसाब से हमारी बैक पार्ट को हमें पहले चेक करना है। अगर हम इसकी पूरी लेंथ रखते हैं तो बैक पार्ट में क्या कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये भी आड़े में दिया गया है सूट, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ आड़े में कभी ना ख़रीदें, कभी भी नहीं। तो इस तरह से हम पहले चेक करेंगे। अगर हमारा बैक पार्ट का कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब हमारा ये बन जाएगा, क्योंकि फ्रंट में तो हमें फ़ोल्ड करना नहीं है लेकिन बैक में फ़ोल्ड करना है, तो उस हिसाब से कट करना है आपको। तो यहाँ पर हम सेंटर से करेंगे पहले फ़ोल्ड। ये जो एम्ब्रॉयडरी है ना, इस सेंटर से फ़ोल्ड कर देंगे। कोई भी कढ़ाई हो, नेक है ना, तो उसे सेंटर से मिला के, मतलब कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई आना चाहिए, फूल के ऊपर फूल आना चाहिए। इस तरह से कई बार देखना है, उठा उठा के कपड़ा धीरे हाथों से, हल्के हाथों से, और बहुत सॉफ्टली पकड़ना होता है क्योंकि हम मेन कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है अस्तर वाले सूट को बनाने का। सबसे पहले हम रेडी लेंथ लेंगे, तो कस्टमर की रेडी लेंथ है 41, तो हम 41 को यहाँ पे रख देंगे। जब भी बॉर्डर वाले सूट हम बनाते हैं नीचे से फोल्ड नहीं करना है तो हम 40, मतलब जो आपकी रेडी लेंथ है उसमें हाफ प्लस करेंगे। तो मैंने 41 और हाफ लिया है, मतलब 41.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी ऊपर की ओर। लेकिन इसमें हम नेक भी देखेंगे, पहले हमें लेंथ भी देखनी है नेक की, क्योंकि नेक हमारा यहाँ से स्टार्ट है और इसे हम खोल भी नहीं सकते क्योंकि ये कट दाने का वर्क है। तो हाफ इंच और ऊपर जाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखते हैं रेडी लेंथ कितनी है। अब ये बन रही है 44 इंच। 44 बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि 41.5 चाहिए कस्टमर को। तो इस केस में क्या करेंगे गाइस, तो यहाँ पे ना मेरे जो कस्टमर हैं वो मेरे ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मुझे लगता है कि 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगी लेंथ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लड़की वैसे भी लंबी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसे कट ना करके मैं ऊपर थोड़ी लेंथ बढ़ा दे रही हूँ, उसके हिसाब से कर दे रही हूँ। लेकिन लेंथ में 5-6-7 इंच का अंतर होता तब तो भाई कट करना पड़ता। आपके कस्टमर अगर कह रहे हैं कि भाई पूरा पूरा करो तो भाई उसके हिसाब से देख लेना। तो मैं अपनी कस्टमर की रेडी लेंथ बढ़ा दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम पास से देखेंगे। अब मैंने पूरी पूरी रख दी यहाँ तक, और यहाँ पे कट दाना है लेकिन हाफ इंच ऊपर जाके हम करेंगे क्योंकि सिलाई में वरना सुई टूटेंगी, उसका पैसा कस्टमर नहीं देगा। अब यहाँ से एक निशान लगाएंगे, कितने पे, 15.5 इंच पे एक लगाएंगे, 21.5 इंच पे, और ये हाइट के अकॉर्डिंग लेते हैं। मैंने आपके साथ चार्ट वीडियो शेयर किया है ना, उस पर ध्यान देना। अब यहाँ से हम लगा लेंगे आर्मोल का निशान 6.5 पे, कितने पे, 6.5 इंच पे। आपको ये नहीं दिख रहा है ना शायद। अब यहाँ पे शोल्डर कितना लें, तो देखिए मैंने आपके साथ पहले भी शायद वीडियो शेयर की थी, नहीं की है तो मैं दोबारा शेयर कर दूँगी। फुल कस्टमर का शोल्डर है कितना, 14 इंच। फुल शोल्डर 14 है, यहाँ पे शोल्डर लिखा है या नेक विड्थ लिखी है, यहाँ नेक लेंथ लिखी है। तो हमें कस्टमर का जो नेक लेंथ बनानी है फ्रंट की, वो बनानी है 6 इंच की। तो हमें कितना लेना पड़ेगा शोल्डर, 6 इंच का। कहने का मतलब 1 इंच माइनस करके लेना पड़ेगा। फुल की बात करें तो 2 इंच माइनस, तो हम यहाँ पे 6 इंच का शोल्डर रखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी 6 इंच रखेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट, जो आपकी रेडी चेस्ट है उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड कर लो, फिर उसके बाद 4th पार्ट आपको करना है। तो मैं यहाँ पे 9.25 लगाऊंगी क्योंकि हमारा चेस्ट है 37 इंच। 9.25 यहाँ कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर में मैं 34 है तो 8.5 हो जाएगा, और हाफ इंच एक्स्ट्रा क्योंकि बैक में प्लेट डालनी है हमें। ठीक है, ये हमें बैक में प्लेट डालने के लिए चाहिए। और हिप राउंड जो भी है आपका उसका चौथा ही भाग लेना है। ठीक है, इसमें बैक नेक डीप बनेगा, इसीलिए मैं शोल्डर फ्रंट और बैक का अलग अलग लूँगी। जितना हमारा हिप है उतना हम घेरा लेते हैं। ठीक है, और कुछ कपड़े बहुत मोटे हैं ना, तो हाफ इंच और ज़्यादा लूजिंग बढ़ानी पड़ती है, डिपेंड करता है कपड़ा कैसा है। जैसे ये कपड़ा जरी का है पूरा, तो ये एक तरह से टाइट हो जाएगा। हम इसे ना और पास से देखेंगे वरना आपको शायद समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्मोल की गोलाई कर देंगे। कोई भी चौक नहीं दिख रहा है गाइस, ये दिख रहा है,
ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला आर्म होल है हमारा फ्रंट का, ठीक है। अब इसकी हम कर देंगे कटिंग। हमारा प्रॉपर ड्राफ्टिंग हो चुकी है। हमारा शोल्डर 7 था तो मैंने 6 लिया है, इस तरह से आप माइनस करोगे, ठीक है। और जो शोल्डर है ना, इसकी डिटेल वीडियो मैं दोबारा डाल दूँगी। यहाँ पे पहले हमें आर्म होल चेक करना है कि आर्म होल हमारा कितना है। जितना भी है उसका हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा हमें। तो यहाँ पे आर्म होल हमें चाहिए 8.5, लेकिन ये 9 इंच का है, क्योंकि हाफ इंच हमें यहाँ पे सिलाई में भी जाना है ना, इसीलिए, ठीक है। अगर आपका ये आर्म होल छोटा आ रहा है तो नीचे ले जाओ चेस्ट लाइन, अगर बड़ा आ रहा है तो चेस्ट लाइन ऊपर ले आओ, बस, और कुछ नहीं करना। ये सूट पूरा जरी टाइप का है, जरी वर्क है इसमें, लेकिन आड़े में है ये। ख़रीदने से पहले आपको सोचना और समझना चाहिए कि ये आड़ा क्या होता है, सीधा क्या होता है। अगर आपको जानना है कि किस तरह के कपड़े लेने चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं प्रॉपर वीडियो बना दूँगी, क्योंकि अभी बोलने चलूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, राइट। अब हमें बैक पार्ट के लिए कपड़ा फ़ोल्ड करना है। यहाँ पे हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया है जितना हमें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपको फ़ोल्ड नहीं करना है। जितने की ज़रूरत होती है उतना ही हमें फ़ोल्ड करना चाहिए, ताकि हमारा जो साइड से कपड़ा है उसकी बाजू बन सके। और आड़े में ही मैंने इसे फ़ोल्ड किया है, किनारी आप देख रहे हैं ऊपर है, ठीक है, क्योंकि जब फ्रंट ऐसा है तो हमें बैक भी वैसा ही लेना पड़ेगा। बैक को सही करके हम क्या ही कर लेंगे, है ना, जब इसका बेस ही गड़बड़ है तो। बाकी हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि भाई अच्छा बन जाए, सही बात है। तो नीचे से अभी और नीचे जाएगा ये एक्चुअली ऑर्गेन्जा प्लस जरी है। एक साइड का टाइट है पार्ट और बैक साइड का लूज़ कपड़ा है। सोचो इस तरह के पैटर्न में क्या करें, इसीलिए कई बार ना सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी फिटिंग में आ सकती है समस्या। तो अब पास से देखेंगे, यहाँ ऊपर से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। और अभी हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि हमारा बैक नेक डीप है, तो फ़िलहाल हम इस लाइन को ऐसे लेंगे और यहाँ ऐसे लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, हमें शोल्डर रखना पड़ेगा इसके हिसाब से। हमारा बैक नेक 9-8 के बीच में है, तो 5.5 हमें बैक का शोल्डर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ 5.5 कर दूँगी। ये चेंजेस करने हैं हमें। पास से देखेंगे, बिल्कुल पास से, मतलब आधा इंच का हम अंतर कर देंगे बैक और फ्रंट में, ठीक है। ये आधा इंच ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे वापस से चेस्ट का निशान लगाएंगे, जो चेस्ट है हमारी, ठीक है। अब जितना ये यहाँ आया है उतना ही, जैसे यहाँ पे कितना आया 3.5, तो यहाँ भी 3.5 रखेंगे और इसकी गोलाई कर देंगे इस तरह से। तो अब इसके हिसाब से हम करेंगे कटिंग, ठीक है। इससे क्या है ना, शोल्डर उतरने के जो चांस है ना वो ना के समान हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा जैसे फ्रंट का है वैसे ही चलेगा। तो ये जो चीज़ है ना, इससे खिंचाव की समस्या भी नहीं आएगी। अब अंतर आ गया लेकिन शोल्डर में, ठीक है, शोल्डर कम और ज़्यादा हो गया। और उसे कैसे जोड़ना है, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम मतलब बोलते हैं कि प्रॉब्लम आती है। मैं कई बार वीडियो डाल चुकी हूँ स्टिचिंग की, अगर आप नहीं देख रहे हो तो वो आपका मिस्टेक है, मेरा नहीं। अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक नहीं करते हो तो आप कष्ट नहीं करते हो सीखने का। मैं तो पूरी कोशिश करके सिखाती हूँ, और हर कपड़े की सारी वीडियो डालना पॉसिबल नहीं होती हैं, क्योंकि मैं ये शादी के कपड़े स्टिच कर रही हूँ, मुझे बहुत जल्दी ये निपटाने हैं कपड़े। यहाँ पे एक चीज़ देखो आप पास से, ये जो नीचे फैब्रिक है ना, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और जोड़ना पड़ेगा, या मैं इतने को ही फोल्ड कर दूँ। अगर और बढ़ाना है तो यहाँ जोड़ लेंगे, फिर हम इसको कर देंगे। अभी फ़िलहाल हमें कट लगाने हैं, क्योंकि इसमें निशान तो वैसे भी नहीं दिख रहे, तो कट तो हमें वैसे भी लगाने ही होते हैं कमर और हिप राउंड पे। ये बाकी हमारा ऊपर का सेम रहने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं करना। हाफ इंच बढ़ा के मैंने कट किया है शोल्डर। अब यहाँ फ्रंट का और बैक का शोल्डर कम और ज़्यादा है, वो डिपेंड करता है डीप नेक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको हटाएंगे, बाजू की कटिंग करेंगे।
कस्टमर का कहना है कि भाई डिज़ाइन डाल देना सारी सूटों में, लेकिन सूट के कपड़े इतने महान हैं कि इसमें डिज़ाइन डालना तो दूर की बात है, सिलने का भी मन नहीं करता है। तो हम यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कपड़ा चाहे 2 खरीदो पर ढंग का खरीदो, क्योंकि भाई उन्हीं का नुकसान है। सिलाई वो देंगे अस्तर वाले सूट की, है ना, और हमें तो भाई सिलना है, तो हम कम भी क्यों लेंगे। पास से देखेंगे, कपड़ा मेरा 4 फोल्ड में है यहाँ से, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज़ मैं सोच रही हूँ, ये नीचे डिज़ाइन बचा हुआ है थोड़ा सा कपड़े का, तो इसको हम थोड़ी पट्टी की तरह लगा देंगे, तो हम इसे पलटने वाला बना देंगे, ठीक है। तो हम रेडी लेंथ में सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। रेडी लेंथ है 16, तो हम 17 लेंगे, 3.5 पे डाउन, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है ना 14 से बाजू की, इसीलिए 2.5 इंच छोटी स्लीव्स में डाउन करते हैं, बड़ी में 3, और ज़्यादा बड़ी है तो 3.5, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फिटिंग पहननी है यहाँ से ऊपर से, तो आप और भी ज़्यादा डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे अपने बाइसेप्स का आधा, यहाँ गोलाई का आधा, दोनों निशान को मिला देंगे और मार्जिन लेंगे। यहाँ पे हम कर देंगे गोलाई, ठीक है। बस इसकी कटिंग अभी बैक फ्रंट की गोलाई नहीं करेंगे कट, क्योंकि जब मैं फ़ोल्ड कर लूँगी तब, अभी नहीं करेंगे सेंटर कट। और ये मिक्स ना हो जाए बाजू की कौन सी एक साइड की कौन सी दूसरी साइड की, उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह से निशान लगाने होते हैं कि भाई ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है। यहाँ नीचे की ओर हम ऐसे पट्टी सी जोड़ देंगे ताकि देखने में थोड़ा सही लगे, क्योंकि प्लेन कपड़ा है, खास तो है नहीं। इसको हटाएंगे, और ये अस्तर है। सस्ते सूटों में ये कमाल की बात है कि वो अस्तर देके अपने ग्राहक का, दुकान वाले मुंह बंद कर देते हैं कि भाई हम तुम्हें अस्तर भी दे रहे हैं फ्री में। तो ये फ्री कुछ नहीं होता है। जब मिलावट की चीज़ें होती हैं तो उसकी तारीफ़ ज़्यादा की जाती है, उसको ज़्यादा चमकाया जाता है। अस्तर नीचे से डबल फोल्ड रहेगा, सॉरी, अस्तर नीचे से बराबर रखेंगे, कपड़े को पूरा 4 फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और 4 फोल्ड करने के बाद इसे रफ़ कट करेंगे, रफली, ठीक है। रफ़ आप जानते ही होंगे, मेरे अगर वीडियो देखते हो तो मैं हमेशा रफ़ कट करती हूँ। अस्तर को 2-3 इंच छोटा रखना है, ठीक है। अस्तर को थोड़ा सा छोटा रखना है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, तो भाई इसे ज़्यादा छोटा कर देंगे, क्योंकि इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मार्जिन के साथ कट कर देंगे रफली। तो ये होगी हमारे सूट की प्रॉपर कटिंग। सो गाइस, आज हमने सीखा डीप नेक सूट में कितना शोल्डर लेना है और कितना आर्म होल लेना होता है। और इसमें जो लूजिंग है वो मैंने 2 इंच की रखी है। जैसे फुल मेज़रमेंट है मान लो मेरा 38, तो मैंने 2 इंच प्लस कर दिया है 40। इससे ज़्यादा डीप नेक में लूजिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ये कढ़ाई वाला मोटा कपड़ा है इसलिए 2 इंच की। अदरवाइज़ डीप नेक में 1 इंच की लूजिंग भी इनफ रहती है चेस्ट में, क्योंकि ये आर्म होल डीप नेक की वजह से अपने आप लूज़ हो जाते हैं। फ्रंट का लिया है हमने 6 इंच का शोल्डर, बैक का लिया है 5.5। अगर आपको जानना है कि अलग अलग बॉडी पे कितना शोल्डर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शोल्डर का मेज़रमेंट लेना नहीं आता, तो मुझे कमेंट करना। मैं चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आपको बता सकती हूँ कि कितना शोल्डर किसका होना चाहिए, एक एग्जाम्पल, एक अंदाज़ा, ठीक है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस है इसीलिए। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।